तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यानी कि जो ये अर्धनारीश्वर है यह एक पाठ है, इसके हम लोग को लेखक का नाम बताना। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, यानी कि शिक्षा के लेखक कौन है। जो ये शिक्षा पाठ है इसके जो लेखक हो जाएंगे वो जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, मलेज का मूल नाम क्या था। तो मलेज का जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव था, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है, यानी कि किस विधा की रचना है प्रगीत और समाज। तो यह एक आलोचनात्मक निबंध है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। किस तरीके की है, यह एक कर्म प्रधान कहानी है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। जो सिपाही की माँ है इसके रचयिता का नाम बताना है कि कौन हो जाएंगे, तो वो मोहन राकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का जो नाम है वह मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, सदनीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है। एक सदनीरा ये पाठ है और एक नदी से नियमित बनाकर इसको लिखा गया है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो गंडक नदी हो जाएगी, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे धांगड़ होगा। धांगड़ शब्द का अर्थ भाषा में होता है, ओराव भाषा में धांगड़ का शब्द बताना है। तो धांगड़ का जो मतलब होता है वो भाड़े के मजदूर होते हैं। क्या होता है, भाड़े के मजदूर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो किसने लिखी है चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था वो प्रभावती देवी था। क्या था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी थी। जो ये कड़बक है इस कविता को किसने लिखी थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि जायसी ने लिखी थी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। जो सूरदास है वो किस भाषा के कवि हैं, तो वो ब्रज भाषा के कवि हैं, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खड़ी हिंदी बोली हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, तुमुल कुलोहल कला में शीर्षक कविता में ये कवि कौन है, यानी कि इसके कवि कौन है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। हेनरी लोपेज जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हम लोग का, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। जो भूषण है उनको भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रुद्र शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुद्र शाह ने दी थी। यहाँ पे रुद्र होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुद्र शाह। अधिनायक कैसी कविता है। जो अधिनायक है वो किस तरीके की कविता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का व्यंग्यात्मक। क्या हो जाएगा, व्यंग्यात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, यानी कि जूठन जो है इसमें एक हेडमास्टर था, उसका क्या नाम था, तो उसका जो नाम था वो कलीराम था, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं।
तो वह किस रूप में देखे जाते हैं, तो वह महामिनीसी के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादन कर रहे थे, यानी कि जो नामवर सिंह है वह किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्यदास, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का चांद का मुंह टेढ़ा किस कविता संग्रह की रचयिता है, ये कविता है, इस संग्रह के रचयिता कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का गजानन माधव मुक्ति बोय, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, तो इत्यादि शब्द का हम लोग को संधि विच्छेद बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इति जोड़ आदि, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद, तो गायक का यहाँ पे गायक होगा, कु नहीं होगा, तो गायक शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम लोग का गै जोड़ अक, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परम जोड़ अर्थ, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो विद्या जोड़ अर्थ, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, तो दुर्गम का जो विलोम होता है वो सुगम होता है, क्या होता है, सुगम इसका विलोम होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम होता है, तो अनुकूल का जो विलोम होता है वो प्रतिकूल होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का आरोही शब्द का विलोम होगा, तो आरोही शब्द का विलोम क्या होगा, तो आरोही का जो विलोम हो जाएगा वो अवरोही हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरागु शब्द का विलोम होगा, तो विराग होगा, यहाँ पे विरागु नहीं होगा, तो विराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो विराग का जो विलोम हो जाएगा वो सुराग हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों का प्यारा होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो आंखों का प्यारा होना यानी कि बहुत ही प्रिय होना, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, तो अधिक खाने वाले को कम खुराक, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं ना ऊंट, यहाँ पे ऊंट होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि जो अधिक खाता है उसको कम खुराक दिया जा रहा है। कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है, तो कान काटने मुहावरे का अर्थ जो होता है वो मूर्ख होना होता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो प्रसन्नता व्यक्त करना, यानी कि जो प्रसन्न हुआ है वो व्यक्त कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं घी के दिए जलाना। नगर शब्द का विशेषण होगा, तो नगर का भी जो विशेषण हो जाएगा वो नागरिक हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे फिर से आ गया, नगर शब्द का विशेषण होता है तो नागरिक होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन हम लोग का रंग शब्द का विशेषण होगा, तो रंग शब्द का जो विशेषण हो जाता है वो रंगीन हो जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर शब्द का विशेषण होता है, तो पत्थर का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, तो पत्थर का पथरीला हो जाता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शब्द का विशेषण होता है, तो भारत शब्द का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, तो वो भारतीय होता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव जंत शब्द में कौन सा समास है, तो जीव जंतु में जो समास है वो कौन सा समास है, तो वह द्वंद्व समास है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलांबर शब्द का कौन सा समास है, जो नीलांबर शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो समास लगा हुआ है वो कर्मधारय समास लगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोग का भरपेट शब्द में कौन सा समास है, तो इसका समास बताना कि भरपेट में कौन सा समास है, इसमें जो समास है वो अव्ययभाव समास है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिड़ीमार शब्द में कौन सा समास है, तो चिड़ीमार में जो समास लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, तत्पुरुष समास लगा हुआ है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का सभा शब्द में कौन सा लिंग है, तो सभा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जल शब्द का कौन सा लिंग है, जो जल है वो कौन सा लिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग शब्द है जल एक। दल शब्द में कौन सा लिंग है, तो दल भी जो है एक पुल्लिंग शब्द है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुमाल शब्द कौन सा लिंग है, तो रुमाल शब्द में जो लिंग बताना है कि कौन सा लिंग है, तो ये भी एक पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपवन शब्द में उपसर्ग होगा, तो उपवन में उपसर्ग बताना है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो उपवन में जो उपसर्ग हो जाएगा वो उप हो जाएगा। आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।